चलो बच्चों, पिछली तासिका में हमने देखा था कि किस प्रकार बूढ़ी काकी को पीड़ा देकर उसे घसीट कर किस प्रकार फिर से उसे कोठरी में बंद कर दिया गया। आज की तासिका में हम इसका जो आगे का हिस्सा है इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलो पन्ना नंबर 92 दूसरा परिचय हम पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं। आपने पिछली तासिका में पढ़ा था कि मेहमानों ने भोजन किया, ठीक है, मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने भी पूछा नहीं था कि आपने भोजन किया है या नहीं। बुद्धिराम और रूपा इन दोनों ने बूढ़ी काकी को उसकी निर्लज्जता का दंड करने का विचार उनके दिमाग में था और उनके बुढ़ापे पर, उनकी दीनता पर किसी को भी दया नहीं आई थी। अकेली लाडली एक छोटी बच्ची थी जिसे ही उस पर करुणा आ रही थी, दया आ रही थी। तो चलो आगे का हिस्सा पढ़ते हैं हम। पन्ना नंबर 92। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वो सिकुड़ गई, वो घबरा गई, उसका हृदय ऐंठ गया। समझ में आ गई? हृदय ऐंठ, बहुत घबरा। वो झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियां नहीं दे देते। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी। कौन सी बात थी वो? कि सारे गांव के सारे लोग तो खा रहे हैं, पूड़ियां खा रहे हैं, कचौरियां खा रहे हैं, लेकिन लाडली का सबसे प्रिय कौन है? बूढ़ी काकी है। और उस बूढ़ी काकी को कोई क्यों नहीं दे रहा? यह सोचकर और एक दूसरी बात लेखक ने हमें बताई है, प्रेमचंद जी ने, किस प्रकार निर्दयता से उसे घसीटते हुए उसकी कोठरी में बंद कर दिया गया था। इसलिए वो बहुत घबरा गई थी। आगे देखो। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल न खाई थी। तो उसने क्या सोचा, जो मेरे हिस्से की पूड़ियां हैं, जो मुझे मिली है खाने के लिए, वह पूड़ियां उसने नहीं खाई। उसने उसे संभाल कर रखा एक बक्से में। देखो आगे। अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। उसकी जो गुड़िया रखने की जो पिटारी थी ना, बक्सा जो था ना, उसमें उसने वो पूड़िया रखी थी। किसको देने के लिए? बूढ़ी काकी को देने के लिए। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। अधीर हो, कब जाकर धीर न रहना, अधीर होना, धीर न रहना, धैर्य न रहना। कब मैं काकी के पास जाऊं और उसे जो प्यारी लग रही है पूड़िया, कब मैं उसे खिलाऊं? इसलिए उसका मन अधीर हो रहा था। समझ में आ रही बात? अधीर, धीर न रहना, धैर्य न रहना, यानी बहुत लालसा पैदा हो गई थी कि कब मैं जाऊं और उसे पूड़िया दे दूं, क्योंकि सबसे प्रिय तो उसे बूढ़ी काकी ही थी। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़िया देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। वो लाडली सोच रही है कि मैं पूड़िया, अपने हिस्से की पूड़िया बूढ़ी काकी को दे दूंगी और काकी बहुत प्रसन्न हो जाएगी और मुझे बहुत सारा प्यार भी करेगी। ऐसा वो सोच रही है। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। रूपा यानी लाडली की माँ, वो आंगन में सो रही है। लाडली की आंखों में नींद ना आती थी, लेकिन लाडली के दिमाग में क्या चल रहा था? रात के 11 बज गए, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी। कौन सी? कि कब मैं पिटारी में रखी हुई पूड़ियां बूढ़ी काकी को दे दूं। ठीक है। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने पूड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। वो किस बात की राह देख रही थी? लाडली किस बात की राह देख रही थी? बता सकते हो? हाँ बताओ। मां सोने की। ठीक है। कब मेरी मां सोती है और वो सोने के बाद उसे क्या करना है?
बूढ़ी काकी को वो पूड़ियाँ देनी है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप बता सकते हो माँ सोने का इंतजार वो क्यों कर रही थी? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? हाँ, बूढ़ी काकी को खाना अच्छी तरह मिलेगा इस विचार से। और एक बात, माँ सोने का इंतजार क्यों कर रही थी? क्योंकि अगर माँ को इस बात का पता चला तो क्या होगा? डांट पड़ेगी, शायद मार भी खाना पड़ेगा, इसलिए वो माँ सोने का इंतजार कर रही थी। समझ में आ गई बात? चलो आगे। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़िया लाई हूँ। वो चली गई, कोठरी में चली गई। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, झटपट उठ बैठी। ती उठली, आजी पण उठली, हाँ काकी उठली ले। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी, हाथ से टटोलना, ठीक है? काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मी ने दी है? बघा एवढं म्हातारी झालेली आहे, तिचं स्मरण राहत नाही, तरी पण तिने विचारलं, तुझ्या आईने दिले काय? आजीला देऊन ये जाऊन. ती काय म्हणते बघा, लाडली ने कहा, नहीं ये मेरे हिस्से की है. नहीं ये मेरे हिस्से की है. सकाळी जे माझ्या वाटणीला आलेलं होतं ते जपून ठेवलं तुला खायला द्यायला. लाडली का स्नेह है, लाडली का प्रेम बहुत चंचल है. इसलिए लेखक ने कहा था कि बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी. ठीक है? बेचारी भोली लड़की थी. काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी. टूट पड़ना कठिन शब्द है, इसका अर्थ है झपटना, लपकना. लिखो, टूट पड़ना. टूट पड़ना का अर्थ है, टूट पड़ना का अर्थ है, लिखो, झपटना या लपकना. काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी, झपटी, लपकी और झट झट क्या करने लगी? वो पूड़ियां खाने लगी. देखो 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई. खाली हो जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना. बहुत अच्छा बताया. लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? अब आप सोचिए, लाडली की हिस्से की पूड़ियां कितनी होगी? इतनी ही होगी कि जिससे उस लाडली का पेट भर सके. ठीक है? तो लाडली पूछती है काकी से कि काकी क्या पेट भर गया तुम्हारा? देखो आगे, जैसे लेखक ने बहुत अच्छे प्रकार से इस परिच्छेद में बताया है. देखो, जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा करती है, उसी भांति इन पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था. बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ. लेखक ने यहाँ उदाहरण बता दिया है. आप गर्मी के दिनों में देखते हो, बारिश हो जाती है, थोड़ी सी बारिश, एक दोपहर के 1-1:30 बज गया है और थोड़ी सी बारिश हो गई, थोड़ी सी, यानी कि बहुत थोड़ी, तो आपको ठंडक नहीं मिलती और भी गर्मी पैदा हो जाती है. मालूम है? अगर बारिश भरपूर हो जाए, ज्यादा हो जाए, बहुत हो जाए तो कोई परेशान नहीं, ठंडक मिल जाती है. लेकिन थोड़ी सी होगी तो गर्मी लगती है. उसी प्रकार थोड़ा सा ही भोजन मिला है, इससे उसकी तृष्णा और बढ़ गई और भूख बढ़ गई. बूढ़ी काकी की पेट तो भरा नाही. आपल्या मराठीत म्हणतात बघा, काय जरावच दिलायस दात खवळलायस. समजलं ना? दात खवळणे हा प्रकार म्हणजे हा थोड़ाच मिळालेला आहे त्याला, थोड़ा ही मिल गया है उसे. आगे देखो, लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी. लाडली क्या कहती है? अगर मैं अम्मा के पास चली गई और पूड़ियां लाने तो क्यों जगाया? इसलिए अम्मा मुझे मारेगी, माँ मुझे डांटेगी. ऐसी लाडली बूढ़ी काकी को बता रही है. आगे देखो, काकी ने पिटारी को फिर टटोला. टटोला समझ में आ रही ना? टटोलना नहीं, लिखो अर्थ में, टटोला, बोटन. ठीक है? इसका अर्थ है
उंगलियों से छूकर पता लगाना। टटोलना का अर्थ लिखो, टटोला का अर्थ लिखो या टटोलना कहो, कुछ भी कहो। टटोला का मतलब है उंगलियों से छूकर पता लगाना। मैं रुकता हूं थोड़ा। हो गया? चलो। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे। खुरचन गिरे थे यानी कि छोटे छोटे टुकड़े। आपने पूरी, आप जब खाते हो ना तो उसके छोटे छोटे टुकड़े नीचे गिर जाते हैं, ठीक है? तो बूढ़ी काकी क्या कर रही है, उस पिटारे में सुबह रखी थी ना, पूड़ियाँ सुबह रखी थी ना, उसमें से कुछ टुकड़े उस कटोरी में नीचे गिर गए थे, तो वो हाथ से टटोल रही थी। क्यों? अंधेरा था कोठरी में, ठीक है? और जो खुरचने बची थी, जो छोटे छोटे टुकड़े बचे थे, उन्हें निकाल कर वो खा गई। बहुत भूख लगी थी, बार बार ओठ चाटती थी, चटकारे करती थी, जीभ फिरवत होती ओठावर आपल्याच, चटकारे करना, समझ लो ना? हृदय महसूस रहा था कि पूड़ियां कैसे पाऊं। उसे लग रहा था, उसकी भावना हो गई थी, तीव्र भावना हो गई थी, उसे दुख हो रहा था कि मैं कैसे और पूड़ियां पाऊं। व्याकुल झालेलं होतं मन, महसूस रहा था, बेचैन हो गया था उनका, उनके विचार जो है अब बेचैनी की तरफ बढ़ गए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे और भी पूड़ियां खानी है। संतोष सेतु जब टूट जाता है, संतोष यानी आनंद का पुल, आनंदाचा पूल असं म्हणायचं आहे। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। अपरिमित, अपरिमित का मतलब है, बता सकता है कोई? अपरिमित यानी कि बहुत, जिसे रोका नहीं जा सकता, ठीक है? मत वालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदान्ध बनाता है। उदाहरण बता दिया है, काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रभाव में बह गया, उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। अब जो खाने की तृष्णा है ना, उसने अपना सारी उनके जो विचार थे, वह विचार अच्छे और बुरे में फर्क अब नहीं कर रहे थे। उनके दिमाग में जो विचार चल रहा था, ये सही है या गलत उसे पता नहीं था। उसे सिर्फ इतना पता था उसके मस्तिष्क को कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब हमें पूड़ियां मिलनी चाहिए। देखो आगे, वे कुछ देर तक इस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया। वो क्या कहती है, अरे लाडली इधर आ, मुझे उस जगह ले चल जहां सुबह से गांव के सारे लोग जहां बैठकर खाना खा गए, उस जगह पर ले चलो। किस लिए? वहां भी कुछ खुर्चीने गिरी होंगी, तिथं पण काही तुकडे पडले असतील पुरीचे वगैरे वगैरे, ते खाया, बरोबर आहे? कारण तिला भूक लागली होती, दिवसभर तिला दिलेली नाही। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी, उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। जहां लोगों ने अपना झूठा छोड़ दिया था ना, खाना खाने के बाद जो झूठन रह जाती है उसे हम झूठा कहते हैं। मराठीमध्ये त्याला उष्ट म्हणतात। उष्ट ते पडलेलं असतं ना, त्या जिथं ते पानावरचं टाकलेलं आहे, पानावर जेवण केलं जातं त्यांच्याकडे, बरोबर आहे? झूठे पत्तल म्हणतात त्याला। जिथं ते टाकलेलं आहे तिथे तिला ती घेऊन गेली। लाडली को कुछ भी पता नहीं है कि बूढ़ी काकी मुझे कहाँ ले जाने को कह रही है। समझ में आ रही है बात? आगे, दीन, क्षुधातुर, क्षुधा यानी कि भूख, लिखो, क्षुधातुर यानी भूखे। क्षुधा का मतलब है भूख, क्षुधा का मतलब है बहुत भूख से आतुर हो गई है, व्याकुल हो गई है वो। हत ज्ञान बूढ़ियां पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगे। झूठे पत्तलों के पास जो जो पूड़ियां पड़ी थी ना, छोटे छोटे टुकड़े, वो सब लेकर वो खा लिए। इस बड़ी जायदाद के मालिक, इस बड़ी जायदाद की मालिक की अवस्था क्या हो गई है? मैंने पहली तासिका में आप लोगों को बताया था
कि बूढ़ी काकी की एक ही गलती हो गई है। कौन सी? उसने अपनी सारी संपत्ति बुद्धिराम के नाम कर दी थी। जब संपत्ति नाम कर रहे थे तो बुद्धिराम ने क्या कहा था? बुद्धिराम ने कहा था मैं जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगा। और जब प्रॉपर्टी मिल गई तो आज बूढ़ी काकी की क्या अवस्था है ये आप पढ़ रहे हो। देखो आगे, ओ दही कितना स्वादिष्ट, कचौड़ियां कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि वह काम कर रही है जो कदापि न करना चाहिए। बूढ़ी काकी की जो अब काम कर रही है वो व्याकुल होकर कर रही है। वैसे तो उसे ये काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करे, भूख सब कुछ करा देती है। ठीक है, आगे देखो। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, ये भी विचार उसके दिमाग में नहीं आया। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिय थी। अब बूढ़ी काकी को कुछ अच्छा बुरा समझ में नहीं आता था। सिर्फ एक ही इंद्रिय उसकी काम करती थी, स्वादेंद्रिय, बस, बाकी कुछ काम नहीं करता था। समझ में आएगा? ठीक उसी समय अब देखो एक घटना घटित हुई है। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वो क्यों जगी? उसे महसूस हुआ कि लाडली कहां चली गई। वो चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी। खोट आहे की नाही, खोट्याच्या इकडे तिकडे पडल्या का बघा लागली ती। कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी, कुछ खाली तो पड़ती नहीं। उसे वहां न पाकर उठी तो क्या देखी है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। रूपा का हृदय सन्न हो गया। कौन बता सकता है क्या अवस्था हो गई होगी? कोई बता सकता है क्या? यहाँ एक मुहावरा आया है, ठीक है, लिखो, हृदय सन्न होना। इसका अर्थ लिख लो, मैं बता देता हूं। हृदय सन्न होना, घोर आश्चर्य में डूब जाना। घोर आश्चर्य में डूब जाना। रूपा को इस बात का पता ही नहीं चला कि ये क्या घटित हो रहा है। ये मैंने सुबह से क्या पाप कर दिया, एक बूढ़ी औरत की क्या अवस्था मैंने कर दी। रूपा सिर्फ एक ही बात से डरती थी। पहली बात से क्या मैंने बताया था, किसको डरती थी रूपा? सिर्फ भगवान से। किससे डरती थी? भगवान से डरती थी। देखो आगे लिख लिया ना, हृदय सन्न होना। क्या लिखा तुमने? घोर आश्चर्य में डूब जाना, सही लिखा। चलो आगे। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, इससे आदि विषयों को मैं दृश्य असंभव था। घरातला एक मोठा माणूस जर त्याला उष्ट दुसऱ्याच्या जगाचं खायचं वेळ आली असेल तर ह्याच्यापेक्षा दुःखपूर्ण काय असेल, असं लेखक आपल्याला सांगत आहे। समझले ना? पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पति और निकृष्ट कर रही है, निकृष्ट कर्म कर रही है। एवढं घाणेरडं काम करायची वेळ आली तिच्यावर। बघा, ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। तिला तर भीती वाटायला लागली। रूपा को क्रोध न आया, उसे गुस्सा न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहा? ज्या वेळेला माणसाला दुःख होत त्यावेळेला राग येत नाही। शोक के सम्मुख दुःख कहा। करुणा और भय से उसकी आंखें भर गई। इस अधर्म के पाप के भागी कौन है? और वो ये सोचने लगी कि बूढ़ी काकी को यह अधर्म करने के लिए किसने उत्साहित किया, किसने प्रोत्साहित किया? रूपा और बुद्धिराम ने। अगर सुबह से उसको कुछ खाने के लिए दिया जाता तो यह अवस्था बूढ़ी काकी की नहीं होती। तो इस दुख के भागीदार कौन है? ये सोचकर वो किससे डरती है? भगवान से डरती है। हाय राम, मेरे हाथ से ये क्या गलत काम हो गया।
हाय राम, मेरे हाथ से ये कैसा गलत काम हो गया, ऐसे विचार अब रूपा के दिमाग में आ रहे हैं। ये सारी संपत्ति तो बूढ़ी काकी की ही है, लेकिन उसकी इस करुण अवस्था का जिम्मेदार कौन है? यह विचार उसके दिमाग में आने लगे तो वो घबरा गई, दुख में डूबने लगी कि रात के 11 साढ़े 11 बजे लोगों की झूठी पत्तल खाने के लिए बूढ़ी काकी को आना पड़ा, जाना पड़ा वहां। अब देखो आगे, उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। वह भगवान से डरने लगी और भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे भगवान मेरे हाथ से बहुत बड़ा गलत काम हो गया है, इसकी जो सजा होगी ये मेरे बच्चों को मत दो, ये मुझे भी मत दो। भगवान से प्रार्थना कर रही है, मुझे बचाओ भगवान, मेरे हाथ से बहुत बड़ा गलत काम हो गया है। चलो आगे, रूपा को अपनी स्वार्थपरता खुद की निजी स्वार्थ, स्वतःचा फायदा और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। अभी तक उसे पता नहीं था, जब उसने खुद की आंखों से देखा कि मैंने बूढ़ी का क्या अवस्था की है, तब उसे दुख हुआ है, तब उसे शोक हुआ है, तब तक नहीं हुआ था। आगे देखो, वो सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति। दुर यानी की वाईट, मराठीमध्ये दुर्गती आहे, वाईट, बरोबर आहे का? एवढी वाईट गती झाली तिची, वाईट अवस्था झाली तिची, कुणाची? बूढ़ी काकीची, ज्याचं इन्कम किती आहे? वार्षिक 200 रुपये। ये कहानी जब लिखी गई थी ना, तब 200 रुपए को बहुत महत्व था। वो 200 रुपए आज के जमाने में मेरे हिसाब से कम 2 या 3 लाख हो, ठीक है? और मेरे कारण, और इसकी अवस्था, इसकी ये जो स्थिति थी, इसका कारण कौन है? रूपा और बुद्धिराम। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, तिलक का कार्यक्रम था, सैकड़ों लोग आए, मेहमान आए, खाना खाकर चले भी गए, लेकिन जिसके उसे हम क्या कहेंगे, जिसको सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए था, वही आदमी आज झूठे पत्तल खा रहा है। किसकी वजह से? बुद्धिराम और रूपा की वजह से। मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए। एक शब्द आया है, व्यय करना, खर्च करना, लिखो। व्यय का मतलब है खर्च। वो सोच रही है, लोगों के लिए मैंने अपने सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, खर्च कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी। एवढा मोठा कार्यक्रम झाला, पण एवढ्या मोठ्या कार्यक्रमात पण जिच्यामुळे कार्यक्रम झाला, तिला मी पोटभर जेवण पण देऊ शकलो नाही, हे विचार तिच्या डोक्यात येऊ लागलेले आहेत। केवळ इसी कारण की वो वृद्धा असहायक है, तिचं मदत करणारं कोणी नाही, तिला विचारणारं कोणी नाही, म्हणून हे तिने केले, असं तिच्या डोक्यात विचार येऊ लागलेले आहेत। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। उसे अब पश्चाताप हो गया कि मेरे हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो उसने भंडार घर खोला, म्हणजे ती जिथं साहित्य ठेवलेलं ना खायचं, ते दार उघडलं तिनं आणि एक प्लेट घेतली, एक ताट घेतलं आणि त्या ताटात सगळं दही, कचौड़ियाँ, पूड़ियाँ सब सजाकर अच्छे प्रकार से, जिस प्रकार सुबह मेहमानों को सजा रहे थे, उसी प्रकार उसने वो थाली को सजाया और किसे देने को लेकर वो जाने लगी, बूढ़ी काकी को। अब पश्चाताप हो गया है। देखो, रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो गई, उसका बुरा न मानिए। और वो क्या कर रही है? बूढ़ी काकी की माफी मांग रही है। सुबह से हमने आपको बहुत परेशान किया, मुझे माफ कर दो, मेरे हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई है और यह भोजन आप खा लो।
परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दे। और उसी से कह रही है, बूढ़ी काकी से ही कह रही है कि बूढ़ी काकी तुम परमात्मा से प्रार्थना करो कि इसका जो पाप है ये मुझे न दे। बूढ़ी काकी को बता रही है। देखो आगे, भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, अगर आपने किसी कारणवश उसे सजा दे दी और उसे खाने के लिए कुछ मिठाइयां दे दी तो वो मार भूल जाता है। अब मिठाई मिली तो मार वह भूल जाता है। हम क्या करते हैं छोटे बच्चों को, जब कभी भी हम छोटे बच्चों पर गुस्सा करते हैं तो वो रोने लगता है। उसकी रुलाई खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, चॉकलेट दे देते हैं तो वो रोना भूल जाता है और मिठाई खाने में व्यस्त रहता है, क्योंकि वो बहुत भोले होते हैं। हमारे जैसा व्यवहार करते नहीं वो, उसने मुझे अब डांटा है मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। छोटे बच्चे बन के सच्चे, भगवान का रूप है वो। उसी प्रकार भगवान के रूप के जैसे ही बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूलकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उसकी बहू ने जो खाना लाया था ना, वो सुबह का भूल गई, सब जो कुछ घटित हुआ वो सारी बातें भूल गई और एक जगह बैठकर वह खाना खाने लगे, बड़े चाव से खाने लगे। जिस प्रकार छोटे बच्चे उसे जब डांटा जाता है और मिठाइयाँ खिलाई जाती है तो वो डांट भूल जाता है, उसी प्रकार बूढ़ी काकी ने सुबह से जो घटनाएं घटित हुई, ये सारी दुख भरा माहौल, जो सारी घटनाएं थी ना दुख भरी, वो सारी भूल जाती है और बड़े चाव से बड़े प्रेम से खाना खाने में व्यस्त रहती है। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। बूढ़ी काकी के एक एक रोए से म्हणजे काय, तिच्या शरीरातील प्रत्येक भागातून असा आशीर्वाद निघत होता। मनातील सगळ्या इच्छा, जेवढ्या इच्छा होत्या ना ते सगळं तुझं कल्याण होऊ दे, अशा प्रकारच्या इच्छा निघत होत्या। आणि हे दृश्य बघण्यामध्ये रूपा व्यस्त होती। 21 श्रेष्ठ कहानियों में से प्रेमचंद जी की 21 श्रेष्ठ कहानियों में से यह एक कहानी ली गई थी। आज की तासिका में हमने रूपा को पश्चाताप किस प्रकार हुआ, लाडली ने किस प्रकार बूढ़ी काकी की मदद की, इन सब के बारे में हमने जानकारी हासिल की। अब यह पूरा पठन यहीं पर खत्म होता है। पिछली आने वाली जो तासिका होगी, यानी अगले शुक्रवार के दिन हम इसकी आगे की जो कविता है समता की ओर, यह पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम यहीं पर रुकते हैं।